कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 9, परी का धरती भ्रमण। करते हैं इस परी कथा का शुरुआत। चलिए पढ़ते हैं। मीना परी को घूमने का बहुत शौक था। वह अक्सर अपनी माँ नीलम परी से कहा करती, माँ मैं घूमने धरती पर जाऊं। माँ सदा एक ही उत्तर देती, अभी नहीं। एक दिन मीना परी ने सोचा कि माँ से पूछने का तो कोई लाभ ही नहीं, क्यों ना मैं एक चक्कर धरती का लगा ही आऊं। हाँ, आकर अवश्य बता दूंगी। यह सोचकर वह उड़ चले। उस दिन रविवार था। वह एक झील में उतरी, खूब नहाई। जब बाहर निकली तो उसे बहुत से बच्चे मिले। वे उसे देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उससे पास ही घास के मैदानों में चलने का अनुरोध किया। वहां उन्होंने परी का हाथ पकड़कर एक गोल घेरा बनाया और सुंदर सुंदर गीत गाए। शाम ढलने पर मीना परी ने उनसे विदा ली और घर आ गए। स्वप्न में भी उसे उन नन्हे नन्हे बच्चों की आवाजें आती रही। वह सोचने लगी, कितना अच्छा लगता है धरती पर जाकर। माँ पता नहीं क्यों नहीं जाने देना चाहती। बच्चे कितने भोले और प्यारे होते हैं। मैं तो कल फिर जाऊंगी। पर अगले दिन जब मीना परी झील के पास आई तो वहां सन्नाटा था। सभी बच्चे उस दिन स्कूल गए थे और अपना अपना गृह कार्य करने के कारण घर पर ही रुकने को विवश थे। मीना उदास हो गई और उसकी नीली नीली आंखों में आंसू भर आए। जैसे ही वह धरती पर टपके तो प्यारे प्यारे जगमगाते मोती बन गए। तभी वहां कूड़ा बीनने वाला एक लड़का आया। उसने घास पर पड़े वह मोती देखे तो वह बहुत खुश हुआ। वह उन्हें बीनने लगा। मीना परी को उसकी दशा देखकर बहुत दया आई। उसने पूछा, बच्चे तुम यह कागज आदि क्यों उठा रहे हो? बालक ने उत्तर दिया, क्या आप रानी हो? मैं तो एक गरीब बच्चा हूँ, इसीलिए विद्यालय भी नहीं जा सकता। ये मोती शायद आपके हैं, आप इन्हें वापस ले लें। नहीं नहीं, मीना परी ने कहा, तुम इन्हें रख सकती हो। मैं तुम्हें कुछ सोने के सिक्के भी दूंगी। तुम यह कूड़ा बीनने का काम छोड़कर स्कूल जाना और हाँ, मुझसे मिलने अवश्य आना, सभी बच्चों के साथ। वह लड़का बहुत प्रसन्न हुआ। अगले रविवार को अन्य सभी बच्चों के साथ बच्चा भी बाग में खेलने के लिए आया। मीना परी ने भी घर जाकर सारी घटना अपनी माँ को सुनाई। तब माँ ने कहा, ठीक है, तुम धरती पर कभी कभी ही जाया करो और केवल बच्चों को ही मिला करो। बड़े लोग तुम्हें लोभ के कारण नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है माँ, मीना परी ने कहा और अपने गुलाबी तकिए पर सुनहरे बाल फैलाकर सो गए। तो बताओ बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को बिना सोचे समझे परेशान नहीं करना चाहिए, अर्थात जरूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।